आपके भी मन में कभी ना कभी ये जरूर आया होगा कि आज से तकरीबन 1 या 2 हजार साल बाद की जिंदगी कैसी होगी। बेशक आप या मैं उस समय तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर इसका पता लग जाए तो कितना मजेदार होगा। खैर, पॉल डिनैक नाम के इस आदमी ने कुछ ऐसा ही महसूस किया और दुनिया को बताया कि उसने सन 3906 में क्या क्या देखा, और साथ ही कहा कि वो वहां पर अपना काफी लंबा समय बिता कर आया है। सिर्फ उसने इसके बारे में कुछ बातें करी, लेकिन उसने एक पूरी डायरी अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखी थी। और ये सब बातें दुनिया को बोलने के बाद उसके पास एक चर्च और वैज्ञानिकों ने उससे बातें भी करनी चाहिए। लेकिन आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। पॉल डिनैक नाम का यह आदमी स्विट्जरलैंड में एक लैंग्वेज टीचर हुआ करता था। करियर में उसके बहुत ही स्ट्रगल थी। साथ ही वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसका इलाज कहीं से भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। जी हाँ, ये बंदा एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त हो चुका था। इसे हम आम भाषा में यूरोपियन स्लीपिंग इलनेस के नाम से भी जानते हैं। सन 1922 तक आते आते उसकी ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बंदा कोमा में चला गया। उसे तुरंत जिनेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बाद में वो ठीक भी हो गया, लेकिन इसी कोमा के अंतराल में उसका शरीर यहीं पर था, पर उसकी आत्मा एक बहुत लंबा टाइम ट्रेवल कर चुकी थी। लेकिन पॉल ने यह बात किसी को नहीं बताई, सब सीक्रेट रखी। वो ठीक होने के बाद ग्रीस चला गया और वहीं पर वो अपना टीचर वाला काम करने लगा। उसे लग रहा था कि यहाँ वो जाकर वो अपनी बीमारी का पक्का इलाज करवा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सन 1924 तक आते आते पॉल की मौत ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो चुकी थी। लेकिन अपने मरने से कुछ मिनटों पहले उसने अपने एक स्टूडेंट को पास बुलाया और उसने अपनी वो प्राइवेट डायरी उसको दे दी। वो डायरी जर्मनी भाषा में लिखी गई थी। उसकी डायरी को जॉर्ज नाम के स्टूडेंट ने कई बार पॉल के हाथों में पहले भी देखा था, लेकिन कभी पॉल ने इसके बारे में किसी के साथ जिक्र नहीं किया। जिसके बाद उसके ही एक स्टूडेंट ने उस डायरी को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया, और ये ट्रांसलेट करते ही वो स्टूडेंट समझ गया कि पॉल ने इस डायरी में अपनी सन 3906 की यात्रा का वर्णन किया हुआ है। इस डायरी के मुताबिक जब पॉल कोमा में थे तब उसकी पूरी आत्मा उसके शरीर से निकलकर सीधा भविष्य में यात्रा करने लग गई थी। जिसके बाद डायरी में अब ये लाइन थी कि मैं ये बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कोई मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा और लोग मुझे पागल कहेंगे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पॉल द्वारा लिखी गई उस डायरी को पूरी तरह सही से ट्रांसलेट करने में पूरे 14 सालों का समय लगा, और समय आया 1940 का, और शुरुआत थी वर्ल्ड वॉर 2 की, जब पॉल की ये डायरी जो उसके स्टूडेंट के पास थी वो नाजी लोगों के हाथ लग गई और वो उसे आगे से आगे सप्लाई करने लगे। नाजी लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि पॉल की ये डायरी कभी पब्लिक के हाथ लगे। खैर, पॉल के उस स्टूडेंट ने पहले ही इसकी एक कॉपी बना ली थी, लेकिन युद्ध वगैरह जब सब शांत हो गया तो उसके बाद भी बहुत लंबा समय लगा, और तब जॉर्ज ने पॉल की इस किताब को पब्लिश किया और इसका नाम उन्होंने वैली ऑफ द रोजेस रखा। बदकिस्मती से ये किताब कभी अपनी प्रसिद्धि नहीं पकड़ पाई, जिसके बाद जॉर्ज की भी मौत हो गई और फिर उसके बेटे को ये किताब मिली, जिसने उसे फिर से सही से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा और नाम रखा क्रॉनिकल्स फ्रॉम द फ्यूचर। पॉल ने उस डायरी में अपने आप का नाम एंड्रयू नॉर्थमैन रखा हुआ था, और वो एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और आसपास ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी कोई शक्ल उससे मिलती जुलती नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों को इस किताब में अपना फैमिली मेंबर ही बताया। उसने सबसे पहले अपनी सबसे नजदीकी दुकान के अंदर झांक कर देखा तो उसे पता चला कि वो अभी 3906 में पहुंच गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। साथ ही उसकी पुरानी जिंदगी का क्या। उसे याद था कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होने आया था, और इसी हॉस्पिटल को याद करते करते वो सन 3906 के एक हॉस्पिटल में घुस गया। उस हॉस्पिटल को अंदर से देखते ही वो पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उस हॉस्पिटल के कमरों में डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं थे। जो मशीन्स वहां लगी हुई थी वो किसी लाइट की तरह लग रही थी। ऐसा कुछ पहले उसने कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने एक हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की से पर्दा हटाया तो उसके सामने जितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स के टावर खड़े थे उनके आगे हमारे आज के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी छोटे लगेंगे। इसके अलावा वो सभी के सभी टावर्स अंदर और बाहर पेड़ पौधों से ढके हुए थे। जिसके बाद पॉल की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनको वो द एल्डर्स के नाम से जानता है, और उन लोगों ने ही पॉल को बताया कि वो कॉन्शियस स्लीप का शिकार हो गया है, और उनको ये पता लग गया था कि यह आदमी एक टाइम ट्रैवलर है। चलिए सच सच बताइए कि आपको कैसा महसूस होगा जब आपको ये पता लगे कि आप सोए तो एक नॉर्मल रात में ही थे, लेकिन आप उठे तो 1 या 2 सदी आगे पहुंच चुके थे। क्या आप उसी टाइम में रहना चाहेंगे या हाथ पैर मारेंगे वापस अपनी पुरानी जिंदगी में आने के लिए? खैर, वापस जाने के लिए पॉल ने बताया कि जब उसने द एल्डर्स के सामने जर्मन भाषा बोली तो जर्मनी भाषा तो छोड़िए, बल्कि उन्हें तो ये तक नहीं
पता था कि जर्मनी नाम का देश कभी इतिहास में मौजूद था, जिसके बाद द एल्डर्स ने पोल की इस नई दुनिया को समझने में बहुत मदद करी। साथ ही वो खुद भी इन लोगों को बता रहा था कि उनकी दुनिया कैसी है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि द एल्डर्स को 20वीं शताब्दी के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब पोल ने द एल्डर से पूछा कि वो इसके पास्ट के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें इस धरती का इतिहास पहले ही बताया गया है, इसलिए हम तुमसे ये इतिहास नहीं जानना चाहते। खैर, जब पोल कोमा से बाहर आया तो उसे अपने द्वारा की गई उस समय यात्रा की सभी बातें याद थी और उसने तुरंत इस सभी बातों को अपनी एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया। उसने बताया कि तब के लोग कुछ ही मिनटों में पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंच रहे थे। आधे से ज्यादा मार्स पृथ्वी की कॉलोनी बन चुका था। इसके अलावा उस समय की धरती पर बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मौजूद थी। सन 2000 से 2300 के बीच में बहुत सी समस्याएं इंसानों को झेलनी होंगी, जिनमें से ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा पोल ने जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस जो फैला था, उसका हल्का सा हिंट प्लेग के रूप में अपनी डायरी में लिखा था, जिसमें उसने कहा कि इंसानों के बीच नए नए प्लेग जरूर फैलेंगे। साथ ही तब के जानवर हमारे आज के धरती पर बसे हुए जानवरों से पूरी तरह अलग होंगे। सभी जानवरों की ब्रीड पूरी तरह से बदल चुकी होगी। इसके अलावा तब की दुनिया में टेक्नोलॉजी हद से ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। इंसानों ने फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हुए एंटी ग्रेविटी पर भी काबू पा लिया था। एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस, उड़ती हुई गाड़ियां तब बहुत आम बात होगी। कमाल की बात यह थी कि तब की दुनिया में पोल को कहीं भी सड़कों पर तार लगे हुए दिखाई नहीं दिए, और वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट पर हर जगह बिजली पहुंच रही थी। इसके अलावा तब के लोगों ने एनर्जी की एक नई अवस्था का भी पता लगा लिया था, और वो थी थर्मोडायनामिक्स, जिसे आज हम हमारी अंदरूनी एनर्जी या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तब के लोग सब कुछ अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे थे। जो कुछ अपने दिमाग में सोचते वही सब रियल में भी हो जाता। तब की दुनिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। तब के लोग कैश क्या होता है ये तो जानते ही नहीं थे। बेशक अभी तक जो आपने सुना उसे सुनकर आपको तब का समय आज के समय से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तब की दुनिया में पेट्रोल डीजल क्या होते हैं इनका तो पता ही नहीं था। वो लोग सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी दुनिया चला रहे थे। साथ ही तब के लोग कोई भी या फिर किसी भी तरह का मीट मुर्गा खाना पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया उस समय वेजिटेरियन थी। पॉल ने बताया कि उन लोगों के मुताबिक सन 2204 में ही मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर पहली कॉलोनी बनाई जा चुकी थी, लेकिन 2265 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से मार्स पर भेजे गए लोगों को वापस बुला लिया गया। सुनने में बहुत अटपटा लग रहा है। सन 2300 से लेकर 2400 तक हम इन सभी समस्याओं से पार पा चुके थे, लेकिन सन 2309 में एक वर्ल्ड वॉर हुआ, और ये युद्ध वो था जो सभी युद्धों का अंत करने वाला था। उस समय पूरी दुनिया एक बार फिर से तबाह हुई और बहुत कम ही लोग जिंदा उस युद्ध में बचे, और जो बचे उन्होंने एक नई दुनिया बनाई। और सन 2396 तक आते आते उन लोगों के द्वारा सबसे पहली सरकार बनाई गई। कमाल की बात यह थी कि इस नई सरकार में ऐसे ही कोई भी नेता नहीं बन सकता था। उसे नेता मंत्री बनने के लिए डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिर बहुत बड़ा टीचर होना जरूरी था। पूरी दुनिया को चलाने वाली एक ही सरकार होने वाली थी। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, इसका पूरा एक शेड्यूल लोगों को समझा दिया गया था। इसके अलावा तब के समय में सड़कों पर दूसरे ग्रहों के जो प्राणी हैं वो भी पोल को टहलते हुए दिखाई दिए। आज के समय में ये पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक से छुपी हुई नहीं है, और एलियंस क्या होते हैं ये आज हम सब जान चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर दुनिया में कहीं एलियंस की सच्चाई मौजूद है तो वो फिलहाल के लिए दबी ही रहे, क्योंकि ध्यान रखिए साल 2020 पूरी दुनिया के लिए कितना भयानक था, और मैं नहीं चाहता कि एक आधी और इन्फॉर्मेशन ऐसी फैले जो लोगों के मन में डर पैदा कर दे। और यही ठीक होगा कि हम आने वाले कुछ समय तक ऐसे ही जैसी जिंदगी चल रही है उसी में जीते रहें। साल 2400 से लेकर साल 3400 तक ये वो समय था जब पूरी दुनिया साइबर अटैक के हमले से जूझ रही थी। जी हाँ, इस समय में दुनिया के सभी साइबर अटैकर्स एक्टिव हो चुके थे और उन्होंने पूरी दुनिया को साइबर रूप से खाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी तरह दुनिया ने इससे भी पार पा ली। इस समय तक आते आते वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी, और सभी के सभी देश जो आज हम देख रहे हैं उनमें से कुछ तो गायब हो चुके थे, कुछ मर्ज हो चुके थे। उन सभी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के सहारे अपने आप को चलाना शुरू कर दिया। साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी उस समय इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोग उसमें बैठकर पूरे ब्रह्मांड में कभी भी कहीं भी जा सकते थे। सन 2600 के बाद से लोगों के मन में टेलीपैथिक क्या चीज़ है ये कभी कंफ्यूजन रही ही नहीं,
क्योंकि उनको पता चल चुका था कि टेलीपैथी का राज क्या है और वो कैसे इसे कर सकते हैं। पॉल ने अपनी डायरी में इस बात पर बहुत ज्यादा दबाव दिया है कि तब के लोग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या होती है इसके बारे में आप मुझे बताएं, अगर नहीं पता तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, वहां मुझे फॉलो करें, वहां हम डिस्कस करते हैं। साथ ही वो लोग नेचुरल साइंस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने हमारे जो सूरज देवता है उसके कोर में क्या छुपा हुआ है इसका भी पता लगा लिया था। ना सिर्फ उन्होंने सूरज का अंदरूनी हिस्सा देख लिया था बल्कि वो लोग तो हमारी धरती को बीच में से चीर भी चुके थे। बहुत बड़े बड़े शहर धरती के नीचे बनाए जा रहे थे। लोगों को दवाइयों के रूप में गोलियां नहीं दी जा रही थी बल्कि मशीनों से ही उनके पूरे शरीर को ठीक किया जा रहा था। बेशक वो समय हमें आज से बहुत बढ़िया लग रहा है और सभी को इस वीडियो की हैप्पी एंडिंग की वेट जरूर होगी, लेकिन यकीन मानिए मैं यहाँ पर अभी रुका नहीं हूँ। सन 3400 से सन 4000 तक इंसानों द्वारा हाइपर विजन को डेवलप कर लिया गया था, जिससे वो खुद की ही कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर सकते थे। लोग अपने दिमाग से ही, जी हाँ यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ दिमाग से ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। लैंग्वेज की, अपने मुंह से बोलने की उनको कुछ जरूरत ही नहीं थी। वो जो दिमाग में सोचते सामने वाले के दिमाग में अपने आप पहुंच जाता। कोई भी इंसान अपना कोई सीक्रेट छुपा कर नहीं रख सकता था, क्योंकि उस समय के लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकते थे। हैरानी वाली बात तो ये थी कि तब के लोगों द्वारा डीएनए को भी एक्सपेंड किया जाने लगा। वो किसी का भी डीएनए उठाकर किसी के अंदर भी डाल सकते थे। तब के एलियंस द्वारा इंसानों को ऐसे ऐसे डोर्स दिए गए जो डोरेमोन ने एनीवेयर डोर बना रखा था। जी हाँ, उनके द्वारा लोग टेलीपोर्ट हो रहे थे। आसान भाषा में कहूँ तो वो नई दुनिया बिल्कुल जन्नत जैसी थी। भूख, डर, वॉर या फिर युद्ध जैसे हालात तब के दुनिया में कहीं थे ही नहीं। आपको क्या लगता है, पॉल की ये कहानी सच है या फिर उसने सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब किया? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पिछली वीडियो का शाउट आउट महिंदर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।